वेलकम टू माय चैनल। आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एमसीक्यूज़ की, वो भी साइंस एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से क्रिएट किए हुए एक्सप्लेनेशन के साथ, जिससे कि आपको वीडियो के एंड तक का मैक्सिमम एमसीक्यूज़ लर्न हो जाएंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हार्मोन्स इन एनिमल्स। इसमें जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और उनसे सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स के एमसीक्यूज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको वो मैक्सिमम वीडियो के एंड तक का लर्न भी हो जाए। और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे कि आपको आगे के भी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो चैनल को स्पेसिफिक बनाते हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। देखिए, इस टॉपिक के एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये आते ही आते हैं, चाहे वो वनडे एग्जामिनेशन हो, क्लास 10th का हो, या मेडिकल की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके एमसीक्यूज अच्छे से करिएगा। थोड़ा सा लेंथी है, ट्रिकी भी है, और वीडियो को एंड तक देखिए, जिससे कि आपको एंड में हमने इनको हार्मोन्स को लर्न कैसे करना है उसकी ट्रिक भी मैंने बताई हुई है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा, विच ग्लैंड इज नोन एज अ मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। यहाँ पे मास्टर ग्लैंड पूछ रहे हैं, बॉडी की मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं। ए है थायराइड ग्लैंड, बी है पिट्यूटरी, सी है एड्रिनल ग्लैंड एंड डी है पेंक्रियाज। तो देखिए, मास्टर ग्लैंड जो सबको कंट्रोल करती है। आप जब क्लास में पढ़ते हो तो जो आपका टीचर होता है ना, वही सारे स्टूडेंट्स को कंट्रोल करता है बॉडी में, तो इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आंसर है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। Pituitary glands control and regulate many other endocrine glands, right? So it is called the master gland. क्यों? क्योंकि ये बाकी जैसे टीचर सारे स्टूडेंट को कंट्रोल करता है, वैसे ही ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो है पिट्यूटरी, वो दूसरी ग्लैंड्स को भी अपना भी हार्मोन सिक्रीट करती है और दूसरी ग्लैंड्स के हार्मोन के सिक्रीशन पे भी ध्यान देती है। तो ये है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस से जस्ट नीचे ही होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, सो देख लीजिए, ये पिक्चर इसीलिए है ताकि आपके माइंड में सेट हो जाएगी कौन सी ग्लैंड कहाँ पे होती है। तो इसकी ट्रिक भी है, वो भी मैंने लास्ट में बताई हुई है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, विच हार्मोन हेल्प इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, इनमें से कौन सा हार्मोन है जो ब्लड की शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ए है थायरॉक्सिन, बी है एड्रेनालिन, सी है इंसुलिन एंड डी है ईस्ट्रोजन। तो इसका आंसर क्या है? आंसर है हमारा इंसुलिन, राइट। देखिए, इंसुलिन जो है ये बॉडी में पेंक्रियाज जो है हमारा, जो स्टमक और डायफ्रैगम के बीच में एक ऑर्गन होता है, ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरीके की है। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन भी सिक्रीट करती है और डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम भी सिक्रीट करती है, राइट। तो इसलिए पैंक्रियाज जो है वो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों है, याद रखिएगा। मिक्स ग्लैंड है, और ये इंसुलिन सिक्रीट करता है। जैसे कि आप डेली रूटीन से जब आप ज़्यादा शुगर खा लेते हो, कोई आ गया आपके घर में मिठाई लेके आया है, स्वीट्स या टॉफ़ीज़ चॉकलेट लेके आया है, तो उस दिन क्या होगा कि ये इंसुलिन ना डेली सिक्रीट होता है, बट उस टाइम ये क्या करेगा, जब आपने एक्सेस में ग्लूकोज लिया हुआ है तब इंसुलिन सिक्रीट होगा और उस ग्लूकोज को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा आपके ब्लड में, राइट। सो इंसुलिन इज सिक्रीटेड बाय पैंक्रियाज एंड हेल्प लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय कन्वर्टिंग एक्सेस ग्लूकोज इनटू द ग्लाइकोजन। जो भी आप जितना भी एक्सेस ग्लूकोज लेते हो उसको ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, और ब्लड में जितनी भी शुगर होनी है उसको बैलेंस करता है, राइट। सो नेक्स्ट है हमारा, विच ग्लैंड सिक्रीट थायरॉक्सिन हार्मोन। इनमें से कौन सी ग्लैंड है जो थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करती है। तो थायरॉक्सिन, ए है ऑप्शन एड्रिनल, बी है थायराइड ग्लैंड, सी है पिट्यूटरी ग्लैंड एंड डी है पेंक्रियाज। तो देखिए, थाई है ना, इसको ऐसे याद कर लीजिए, थायराइड थायरॉक्सिन। तो आंसर है हमारा थायराइड ग्लैंड। देखिए, थायराइड ग्लैंड जो है ना हमारे नेक पोर्शन में होती है, इट इज बटरफ्लाई शेप, राइट। सो थायराइड ग्लैंड सिक्रीट थायरॉक्सिन which control metabolism of carbohydrate, protein and fats, right। इसके सिस्टम अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि आगे भी और भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट कॉज। इनमें से ये पूछ रहे हैं कि जो आयोडीन की कमी से क्या होता है हमारी डाइट में या हमारे फूड में। अगर आयोडीन की कमी है
क्या होता है? ए है डायबिटीज, बी है गोइटर, सी है एस्थमा एंड डी है एनीमिया। तो याद रखिए आयोडीन की कमी से क्या होता है? गोइटर, इसको हिंदी में घेंगा भी कहते हैं, राइट। सो आयोडीन इज अ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। यहाँ पे T3 T4 जो हार्मोन्स निकलते हैं वो थायरॉक्सिन हार्मोन ही है, थायराइड ग्लैंड से ही सिक्रीट होते हैं। अगर आपकी बॉडी में आयोडीन उसको नहीं मिल रहा है जो आयोडीन से रिलेट करके ही बनाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ग्लैंड जो है ये इस तरीके से स्वेल हो जाती है, एबनॉर्मल कंडीशन ये रहती है। तो उस टाइम पे क्या होगा, जो नेक में ना इस तरीके की स्वेलिंग हो जाती है, वो भी परमानेंट, राइट। सो लैक ऑफ आयोडीन कॉज स्वेलिंग ऑफ द नेक कॉल्ड गोइटर। नेक्स्ट है विच हार्मोन प्रिपेयर द बॉडी फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। मतलब आपके सामने एकदम से आपने कुछ भी डेंजरस देख लिया, आपने एक्सीडेंट देख लिया, या आपको किसी ने कहीं धक्का दे दिया, या आप कुछ भी शॉकिंग देख लिया, उस कंडीशन में कौन सा हार्मोन आपको उस सिचुएशन में सिक्रीट होता है, राइट, और बॉडी को प्रिपेयर करता है? ए है इंसुलिन, बी है थायरॉक्सिन, सी है एड्रेनलिन एंड डी है टेस्टोस्टेरोन। देखिए जब भी इमरजेंसी की बात होना या कुछ भी फियर या शॉकिंग का होना, तो ऑलवेज आप ऑप्ट करेंगे एड्रेनलिन, राइट। सो एड्रेनलिन इंक्रीज हार्ट बीट, ब्रीथिंग रेट एंड ब्लड फ्लो ड्यूरिंग द फियर, स्ट्रेस और एक्साइटमेंट। इट इज कॉल्ड द फ्लाइट और फ्लाइट हार्मोन। देखिए ये किडनी के ऊपर ना दो ग्लैंड्स होती हैं, दोनों किडनी के ऊपर एक एक ग्लैंड है, इसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। और इसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन इसलिए कहते हैं कि जैसी कोई शॉकिंग सिचुएशन आई तो ये हमको ये बताता है कि आपको उस सिचुएशन से फाइट करनी है या वहाँ से भाग जाना है। तो फाइट करनी है तो फाइट, और वहाँ से चले जाना है तो फ्लाइट हार्मोन, इसीलिए इसको बोलते हैं फाइट और फ्लाइट हार्मोन, राइट। और ये इसका नाम क्या है? एड्रीनेलिन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है विच ग्लैंड सिक्रीट इंसुलिन। इनमें से कौन सी ग्लैंड जो है वो इंसुलिन सिक्रीट करती है? ए है पैंक्रियास, सी बी है थायराइड, सी है पिट्यूटरी एंड डी है एड्रिनल ग्लैंड। सो याद रखिए, देखिए एड्रिनल ग्लैंड जो हमारी एड्रिनलिन सिक्रीट करेगी, राइट। तो इंसुलिन कौन सिक्रीट करता है? ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, पैंक्रियाज, ओके। सो पैंक्रियाज इज अ मिक्स ग्लैंड। याद रखिए मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ें लर्न हो जाए, माइंड में सेट हो जाए। पैंक्रियाज क्या है? मिक्स ग्लैंड जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों हैं, राइट। तो पैंक्रियाज क्या सिक्रीट करती है? इंसुलिन, ओके। So pancreas secrete insulin which regulates sugar level in blood. Next है diabetes is caused due to the deficiency of. Diabetes किसकी deficiency से होती है, right? A है thyroxine, B है insulin, C है adrenaline and D है growth hormone. तो देखिए diabetes is related to the glucose level, और glucose level को maintain कौन रखता है? इंसुलिन, ओके। ये आप देख सकते हैं जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज है वो इस तरह से रहता है, छोटा छोटा, मतलब कम क्वांटिटी में। लेकिन जब हाई ग्लूकोज, जब इंसुलिन काम करना बंद कर देती है, आपकी बॉडी में इंसुलिन सिक्रीट होना बंद हो जाता है, तब ग्लूकोज लेवल इस तरीके से ब्लड में बढ़ जाता है, ओके। ये जो वाइट पोर्शन दिखा रहे हैं ना, वाइट डॉट्स, उस तरीके से बढ़ जाता है, और उस केस में क्या होता है कि आपकी ब्लड शुगर हाई होने लगती है। और ये आजकल सभी को पता है कि डायबिटीज़ जो है हेरिडिटरी भी होती है, और समटाइम्स ऐसे भी हो जाती है कि अगर आप ज़्यादा स्वीट खा रहे हो, आजकल तो छोटे छोटे बच्चों में भी होती है, ये बाई बर्थ भी होती है। तो मतलब शुगर जो है इसीलिए अवॉइड करने को बोलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप आजकल आप जो भी खा रहे हो उसमें कुछ ना कुछ कंटेंट शुगर का होते ही है, राइट। सो एक्सप्लेनेशन है इनसफिशिएंट इंसुलिन कॉज इंक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल लीडिंग टू दी डायबिटीज़। ये देखिए एक्सप्लेनेशन इसीलिए है ताकि आप जो है अपने ट्रू फॉल्स, फिलअप्स और वेरी शॉर्ट आंसर्स को कवर कर लो, ठीक है। उसको ये कोई भी क्वेश्चन आए मिस नहीं होना चाहिए बस। नेक्स्ट है विच हार्मोन कंट्रोल बॉडी ग्रोथ। इनमें से कौन सा हार्मोन बॉडी ग्रोथ में को कंट्रोल करता है, बॉडी ग्रोथ को? ए है इंसुलिन, बी है ग्रोथ हार्मोन, सी है एड्रेनलिन एंड डी है थायरॉक्सिन। तो देखिए बॉडी ग्रोथ है, ग्रोथ से आप रिलेट कर लीजिए ग्रोथ हार्मोन, जो कि कौन सिक्रीट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। क्यों? क्योंकि वो मास्टर ग्लैंड है,
right? So growth hormone is secreted by pituitary glands and control normal growth of bones and body tissues. देखिए ये ग्रोथ हार्मोन्स क्यों कैसे वर्क करते हैं, किस आपकी जो बॉडी है वो किस एज में कितना ग्रो करनी है और आपकी बोन्स को कितना लेंथी होना है, कितना बढ़ना है, राइट तो ये सब कौन करता है मॉनिटर? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है? ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट है द एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन डायरेक्टली इनटू। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो हार्मोन्स को रिलीज करती हैं किस में? ए है स्टमक, बी है इंटेस्टाइन, सी है ब्लड स्ट्रीम एंड डी है लंग्स। तो याद रखिए जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं ना वो होती हैं डक्टलेस, मतलब डक्ट नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए पिक्चर में आप इजीली समझ सकते हो कि यहाँ पे जो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, सपोजिंगली ये किडनी के ऊपर है एंडोक्राइन ग्लैंड, ये ना किसी भी यहाँ पे कोई ट्यूब नहीं निकली हुई है, ठीक है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ये बस अपने हार्मोन ना ऐसे सिक्रीट कर देता है, रैंडमली सिक्रीट करेगा और जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे ये अपने आप हार्मोन उस रिसेप्टर पे पहुँच जाते हैं। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू, क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड ही तो है जो ऑल टाइम सर्कुलेट हो रहा है। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस मतलब इनकी कोई भी ट्यूब किसी भी तरीके की नहीं होती। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने देखा था कि ट्यूब होती है, एलिमेंट्री कैनाल होती है, और ब्रीदिंग में भी आपने रेस्पिरेशन में भी देखा था ट्रैकिया होता है, बट इनको सिक्रीट करने के लिए कोई भी ट्यूब नहीं होती है। ओके, सो दे रिलीज हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। नेक्स्ट है विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि मेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? ए है ईस्ट्रोजन, बी है प्रोजेस्टेरॉन, सी है टेस्टोस्टेरॉन एंड डी है इंसुलिन। देखिए याद रखिए कभी भी मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की बात होगी ना, आप ऑलवेज बिल्कुल आंख बंद करके ना यहाँ पे टेस्टोस्टेरॉन लगा दीजिए, कभी भी आंसर आपका गलत नहीं होगा। सो मेल के लिए टेस्टोस्टेरॉन कॉज बियर्ड ग्रोथ, डीप वॉइस एंड मसल्स डेवलपमेंट इन मेल्स, मतलब दाढ़ी का आना और डीप उस बच्चों जैसे बॉय है जब तक छोटा है तो उसकी आवाज़ नॉर्मल होती है, जैसे जैसे वो टीनेजर के बाद जैसे ही एडल्ट फॉर्म में आ जाता है तो उसकी वॉइस कैसे हैवी होने लगती है, राइट, और मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। तो ये कुछ हैं जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। तो ये कौन डेवलप करता है? टेस्टोस्टेरॉन। नेक्स्ट है विच हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? ए है इंसुलिन, बी है एड्रिनलिन, सी है थायरोक्सिन, डी है ईस्ट्रोजन। तो याद कर लीजिए एड्रिनल से क्या होना चाहिए? आंसर इज बी, एड्रिनेलिन। क्यों? एड्रिनेलिन ग्लैंड्स प्रोड्यूस एड्रिनेलिन हार्मोन ड्यूरिंग द स्ट्रेस एंड इमरजेंसी कंडीशन। याद रखिए एड्रेनालिन ऑल्सो कॉल्ड फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। ये कब सिक्रीट होता है? जब आप फियर में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं तब। नेक्स्ट है ईस्ट्रोजन इज मेनली प्रोड्यूस इन, राइट, तो ईस्ट्रोजन किस में प्रोड्यूस होता है? ए टेस्टिस, बी है ओवरी, सी है पेंक्रियाज एंड डी है थायराइड ग्लैंड। तो याद रखिए estrogen is related to the female secondary sexual character, right? so यहाँ पे ovaries आंसर है क्योंकि ये ओवरी से ही सिक्रीट होता है estrogen. Estrogen is a female sex hormones produced by ovary and helps in the development of female secondary sexual character. Okay, so estrogen is released by secreted by ovaries. नेक्स्ट है हॉर्मोन्स आर। हार्मोन्स होते क्या हैं? ए है डाइजेस्टिव जूसेस, बी है केमिकल मैसेंजर, सी है ब्लड सेल्स या डी है न्यूट्रिएंट्स। तो याद रखिए ऑलवेज हार्मोन्स आर दी केमिकल मैसेंजर। बहुत से लोग रिलेट करते हैं कि हार्मोन्स एंजाइम होते हैं जो किसी मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, बट रिमेंबर कि एंजाइम जो होते हैं ना वो किसी भी रिएक्शन को एक्सेलरेट कर देते हैं, डिसलरेट कर देते हैं। मतलब
उसके एक्शन को बढ़ा देते हैं, स्पीड को बढ़ा देंगे या उसकी स्पीड को कम कर देते हैं। इसीलिए एंजाइम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं। बट ये केमिकल मैसेंजर हैं, हार्मोन्स को इनसे रिलेट मत करिएगा, एंजाइम से हार्मोन्स को मत कंपेयर करिएगा, क्योंकि ये होते हैं समटाइम्स स्टेरॉइड। ओके, और एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन, राइट। ओके, याद रखिएगा हमेशा, हार्मोन्स कैरी मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी to the another and regulate body function. Okay, so next है, which gland is present above the kidney? इनमें से किडनी के ऊपर कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है? ए है थायराइड, बी है पिट्यूटरी, सी है एड्रिनल ग्लैंड एंड डी है पेंक्रियाज। तो याद रखिए, किडनी के ऊपर अभी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे, किडनी के ऊपर कौन सी ग्लैंड थी? यस, आंसर है एड्रिनल ग्लैंड्स। ठीक है, ये पिक्चर आप माइंड में सेट कर लीजिए, किडनी के ऊपर कौन सी ग्लैंड है? एड्रिनल ग्लैंड। अ पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स आर लोकेटेड जस्ट अबव द किडनी। नेक्स्ट है, which of the following is not an endocrine gland? Endocrine gland, I explained already, endocrine glands are ductless gland, right? ductless यानी कि जो अपनी सिक्रीशन किसी भी ट्यूब में या डक्ट में नहीं करते। तो यहाँ पे नॉट पूछा गया है, इनमें से एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी नहीं है जो हार्मोन सिक्रीट करती है? ओके ओके, सो ए है थायराइड, बी है पिट्यूटरी, सी है सलाइवरी ग्लैंड एंड डी है एड्रिनल ग्लैंड। तो याद रखिए, जो हमारी सलाइवा निकलती है ना, सलेवरी ग्लैंड्स, वो कोई हार्मोन नहीं है। याद रखिए, सलेवरी ग्लैंड्स हैव डक्ट्स, क्योंकि ये डक्ट में रिलीज होते हैं। आपको पता होना चाहिए 3 तरीके की सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं। आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, नॉट एंडोक्राइन। ये जो हैं ये डक्ट में प्रोड्यूस करते हैं, अपने जो भी सिक्रीशन देते हैं ना वो ट्यूब में करते हैं, लेकिन ये विदाउट ट्यूब करते हैं, इनमें ट्यूब पार्टिसिपेट नहीं करती। नेक्स्ट है, विच हार्मोन इंक्रीजेज हार्ट बीट ड्यूरिंग फियर और एक्साइटमेंट? अगेन द सेम क्वेश्चन। देखिए, आपको क्वेश्चन सेम लगेंगे बट उनके आंसर भी सेम हैं, बट इनकी लैंग्वेज चेंज आती है। तो याद रखिएगा, और इसीलिए मैंने बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि ये चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाए, क्योंकि जितनी बार आप रिकॉल करोगे चीज़ें लर्न होती जाएंगी। तो इनमें से फियर और एक्साइटमेंट के टाइम पे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? ए है इंसुलिन, बी है एड्रिनलिन, सी है थायरोक्सिन एंड डी है ईस्ट्रोजन। तो याद रखिए, इमरजेंसी और स्ट्रेस वाला हार्मोन कौन सा था? एड्रिनलिन। So adrenaline prepare the body to face emergency situation by increasing heartbeat and breathing rate, right? जैसे ही कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उसमें क्या होता है? हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्रीदिंग रेट बिल्कुल बढ़ जाता है। ये सब कौन कंट्रोल करता है? हमारा एड्रिनलिन, जो बॉडी को उस टाइम पे कंट्रोल करता है, राइट? नेक्स्ट है, द डिफिशियंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग चाइल्डहुड कॉज। यहाँ पे ये पूछ रहे हैं, जो ग्रोथ हार्मोन की जब डेफिशिएंसी हो जाती है बचपन में ही, तो वो क्या कॉज करती है? ए है गोइटर, बी है डायबिटीज, सी है डॉर्फिनिज्म एंड डी है गिगेंटिज्म। ठीक है, गिगेंटिज्म पढ़िए, जिजेंटिज्म पढ़िए। तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं जब कमी हो जाती है ग्रोथ हार्मोन की। देखिए, जब आप खुद ही सेंस लगाइए, ग्रोथ हार्मोन की कमी होगी तो ग्रोथ रुकेगी ना, और जब ग्रोथ रुकती है तो क्या होता है? बॉडी की जब ग्रोथ रुक जाएगी उसे हम क्या कहते हैं? डॉर्फिनिज्म। मतलब जो बच्चा अपनी मैक्सिमम हाइट पे होना चाहिए, उसको ग्रोथ हार्मोन नहीं मिल रहा है, तो उसकी हाइट कैसी रह जाएगी? कम रह जाएगी। और ये ग्रोथ हार्मोन कौन सिक्रीट कर रहा है? हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ये सिक्रीट करती है। सो इफ द ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रीटेड इन द वेरी स्मॉल अमाउंट ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, the person may become abnormally short, that is called dwarfism, यानी कि बौनापन। नेक्स्ट है, एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड कॉज। मतलब एक्सेस सिक्रीशन हो जाए, अभी हमने कम सिक्रीशन देखा, अब अगर ज़्यादा सिक्रीशन हो जाता है ग्रोथ हार्मोन का तो फिर क्या होता है? ए डायबिटीज़, बी जिजेंटिज्म एंड सी है ग्वाइटर, डी है अस्थमा। तो अब याद रखिए, देखिए अस्थमा ग्वाइटर नहीं होता, डायबिटीज़ भी नहीं होती है, तो आंसर है हमारा जिजेंटिज्म। ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन कॉजेज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ बोन्स
एंड बॉडी। देखिए समटाइम्स आपने कभी 6 फुट और 6'3", 6.5 आपने इतने मैक्सिमम देखे होंगे। देखिए ये तो डिपेंड करता है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो कितने हाइट के हैं, या फिर आपकी हेरिडिटी जो आ रही है वो कितनी हाइट की है। बट कुछ लोग एबनॉर्मली, मैं उनके पेरेंट्स तो नॉर्मल हैं, 5-6 तक के हैं, बट उनके जो अब प्रोजेनी आई है, जो उनके यंग वंस हैं, तो वो कैसे होंगे 7 फीट के, 8 फीट के। तो ये क्या होता है ओवर प्रोडक्शन की वजह से, राइट। ऐसे बहुत से लोग हैं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हो। तो ये है क्या होता है ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, मतलब पिट्यूटरी जब अपना हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट करती है तब उनकी बोन्स जो हैं एबनॉर्मली बड़ी हो जाती हैं, लंबी हो जाती हैं, और ये बीमारी होती है जिजेंटिज्म। नेक्स्ट है हार्मोन्स एक्ट इन, ए है ऑप्शन वेरी लार्ज क्वांटिटी, बी है स्मॉल क्वांटिटी, सी है लीटर्स में, एंड डी है किलोग्राम्स में। तो हार्मोन्स कैसे एक्ट करते हैं भाई, ज़्यादा क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में? तो याद रखिए हार्मोन्स ना बहुत ही कम क्वांटिटी में ही अपना काम कर जाते हैं, ओके। और एंजाइम इसी तरह कि जितना आप रिएक्टेंट डालोगे आपको एंजाइम भी उतने में ही करना पड़ेगा, उस हिसाब से करना पड़ेगा। बट हार्मोन्स का ऐसा कोई सीन नहीं है। हार्मोन्स देखिए जितने सिक्रीट होने चाहिए उतने ही सिक्रीट होते हैं, बट स्मॉल अमाउंट में। ऐसा नहीं है कि पूरा लीटर में और किलो लीटर में नहीं निकलता, राइट। सो हार्मोन्स आर द हाईली इफेक्टिव केमिकल मैसेंजर एंड वर्क इवनली इन द टाइनी अमाउंट्स। बहुत ही छोटे अमाउंट में ही ये अपना काम कर जाते हैं। नेक्स्ट है विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज लोकेटेड इन द नेक। अब तो आप समझ ही गए होंगे हमारी नेक पे कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ए है पैंक्रियाज, बी है एड्रिनल ग्लैंड, सी है थायराइड ग्लैंड, डी है पिट्यूटरी। याद रखिए पैंक्रियाज पेट, ठीक है, पैंक्रियाज पेट में यानी कि स्टमक के नीचे होती है। एड्रिनल ग्लैंड आपको पता चल गया है कि किडनी में होती है, किडनी के ऊपर होती है। पिट्यूटरी कहाँ होती है भाई, आपके ब्रेन में होती है, ओके, याद रखिए लोकेशन। और थायराइड कहाँ होती है, यस थायराइड इज अ राइट आंसर। थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारी नेक में बिल्कुल आउटर साइड पे यहाँ पे प्रेजेंट होती है, वो वॉइस बॉक्स, राइट, उसके आगे ही। द थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड इन फ्रंट पार्ट ऑफ द नेक। नेक्स्ट है द पेंक्रियाज एक्ट एज ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड, बी है ओनली एक्सोक्राइन ग्लैंड, सी है बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंड डी है नन ऑफ दीज। सो रिमेंबर, आपको मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ पेंक्रियाज कैसी है, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, यानी कि इसको क्या बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। क्यों, क्योंकि ये देखिए डाइजेस्टिव जूसेस जो है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, वो डक्ट में सिक्रीट करती है, बट जो हार्मोन है ना, इंसुलिन हो गया, ग्लूकेगॉन हो गया, ये वाले हार्मोन ना ये बिना डक्ट के ही सिक्रीट करता है। और चूंकि ये डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ साथ हार्मोन भी सिक्रीट कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं मिक्स ग्लैंड। सो पेंक्रियाज सिक्रीट इंसुलिन इनटू द ब्लड एंड द डाइजेस्टिव एंजाइम थ्रू द डक्ट, सो इट परफॉर्म्स बोथ फंक्शन, राइट। द नेक्स्ट है विच हार्मोन इज नोन एज अ एमरजेंसी हार्मोन। याद कर लीजिए एमरजेंसी, स्ट्रेस और फाइट की कंडीशन में कौन सा हार्मोन होता है, ए इंसुलिन, बी एड्रिनलिन, सी थायरोक्सिन, डी ईस्ट्रोजन। अब आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि इमरजेंसी हार्मोन कौन सा है, एड्रिनलिन, ओके। सो एड्रिनलिन इज रिलीज ड्यूरिंग द स्ट्रेस, फियर, एंगर और एक्साइटमेंट, और इसी का ही सेकेंड नेम है एपिनेफ्रिन, ओके। नेफ्रीडिया किस में होते हैं, नेफ्रॉन्स किस में होते हैं, किडनी में, और किडनी के ऊपर कौन सी है, एपिनेफ्रिन, याद रखिए। नेक्स्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को और क्या बोलते हैं, ए डक्ट ग्लैंड, बी है डाइजेस्टिव ग्लैंड, सी है डक्टलेस ग्लैंड, एंड डी है स्वेट ग्लैंड्स। सो अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर ऑल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड्स। क्यों, क्योंकि एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं, जितने भी ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड और पेंक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड्स जो भी हैं, वो क्या है, कभी भी ब्लड में किसी भी डक्ट के थ्रू हार्मोन सिक्रीट नहीं करती। वो क्या करती है, ब्लड में डायरेक्टली जैसे एक तरीके का कलर छोड़ दिया पानी में, ठीक है, तो इसी तरह से रैंडमली वो कर देती है। ये रही
एक्सोक्राइन मतलब जो डक्ट में सिक्रीट कर रही है, देख लीजिए, और एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये बिना इसमें डक्ट की जरूरत नहीं होती, ब्लड में ये डायरेक्टली सिक्रीट कर देते हैं। नेक्स्ट है विच हार्मोन रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। एक ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में भी आ चुका है, अब इसको रिकॉल कर लीजिए, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। ए थायरॉक्सिन, बी एड्रेनलिन, सी इंसुलिन और डी टेस्टोस्टेरोन। मुझे पता है बहुत से लोग ना यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट देख के इंसुलिन जरूर लगाएंगे, लेकिन नहीं, ये इसका राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर है थायरॉक्सिन, क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि थायराइड क्या करती है, प्रोटीन, शुगर लेवल और फैट लेवल को कंट्रोल करती है। सो थायरॉक्सिन कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। आपको कहीं पे भी ये नाम दिख जाए ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, बिल्कुल आंख बंद करके थायराइड ग्लैंड का नाम ले लीजिए, कोई कुछ नहीं कहेगा। ओके, सो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, थायराइड ग्लैंड ये रही आपकी बटरफ्लाई शेप की। नेक्स्ट है हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू। हार्मोन्स किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं? ए नर्व्स के थ्रू, बी ब्लड, सी मसल्स और डी बोन्स। तो आपको अभी भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि हार्मोन्स कैसे सिक्रीट होते हैं, कहाँ पे, डायरेक्टली इनटू द ब्लड। सो हार्मोन्स ट्रेवल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच द टारगेट ऑर्गन। मतलब अगर एड्रेनलिन है ना, तो एड्रेनलिन अपना वहीं पे किडनी के पास जो है वहीं पे सिक्रीट कर देगी। अब ब्लड क्या करेगा, आपके माइंड को बोलेगा, सिग्नल देगा कि आपको इस कंडीशन में करना क्या है, राइट। तो आपकी बॉडी को ये प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट है विच ग्लैंड इज अटैच टू दी ब्रेन। इनमें से कौन सी ग्लैंड है जो ब्रेन से अटैच है? ए है एड्रिनल, बी है पिट्यूटरी, सी है पैंक्रियाज, डी है थायराइड ग्लैंड। तो आई थिंक अभी तक आपको याद हो गया होगा ब्रेन से अटैच कौन सी है, पिट्यूटरी। सो पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड बिलो दी ब्रेन, राइट। तो ये रहा सेरेब्रम, सेरेब्रम से जस्ट नीचे हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। सेकेंड नेक्स्ट है अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम गोइटर शुड कंज्यूम। अगर कोई पर्सन गोइटर से या घेंगे से सफ़र कर रहा है या उसको घेंगा है, तो उसको क्या लेना चाहिए? ए प्रोटीन रिच फूड, बी है विटामिन सी रिच फूड, सी है आयोडाइज सॉल्ट, या डी है फैट रिच फूड। तो बताइए जल्दी से, अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि किसकी कमी से घेंगा होता है? आयोडीन की कमी से। अगर आपके खाने में आयोडीन नहीं है तो आपको घेंगा हो सकता है, गोइटर हो सकता है। तो याद रखिए आपको कैसा सॉल्ट खाना है, आयोडाइज। और आयोडाइज सॉल्ट प्रोवाइड आयोडीन रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन तभी रिलीज होगा जब आपकी बॉडी में आयोडीन सफिशिएंट क्वांटिटी में होगा। नेक्स्ट है विच ग्लैंड्स हेल्प द बॉडी रिस्पॉन्ड क्विकली ड्यूरिंग द स्ट्रेस। अगेन द सेम क्वेश्चन, इमरजेंसी, स्ट्रेस, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। ए है ऑप्शन थायराइड ग्लैंड, बी है पिट्यूटरी ग्लैंड, सी है एड्रिनल ग्लैंड एंड डी है सैलिवरी ग्लैंड। सो आंसर इज एड्रिनल ग्लैंड, राइट। एड्रिनल ग्लैंड्स रिलीज एड्रेनलिन दैट प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर द सडन एक्शन। आपको किस तरह से उस टाइम पे रिएक्ट करना है, तो वो आपको एड्रिनल ग्लैंड्स बताता है। ओके, सो इसको प्रिपेयर करने का पूरी जो हार्मोन्स हैं उनको लर्न करने का ये ट्रिक है पापा टू। तो क्या होता है भाई, अंगूठा पैर का, राइट। पापा टू, पा पी पिट्यूटरी, ए एड्रिनल, अगेन पी पैंक्रियाज, अगेन अनदर, यानी कि आप थायराइड कर लीजिए। टी है क्योंकि यहाँ पे टेस्टीज कौन सा प्रोड्यूस कर रही है, टेस्टोस्टेरोन। ओ ओवरीज कौन सा कर रही है, ईस्ट्रोजन। और ई क्या है, इमरजेंसी, यानी कि एड्रेनलिन हार्मोन, राइट। सो ये ट्रिक है जो जिससे कि आप लर्न कर सकते हो। पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन, एड्रिनल एड्रेनलिन, पैंक्रियास इंसुलिन, अनदर यानी कि थायराइड ग्लैंड जो कि थायरॉक्सिन सिक्रीट कर रही है, क्योंकि अगर यहाँ पे टी कर देते तो ये टेस्टीज से कोरिलेट कर जाता और कंफ्यूजन बढ़ जाती। सो टेस्टीज टेस्टोस्टेरोन, ओवरीज ईस्ट्रोजन, इमरजेंसी हार्मोन, अगेन एड्रेनलिन। ओके, सो इसको अच्छे से लर्न करिए, और अगर आपको इसी तरह ही एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हुए जाना है, वो भी विद द एक्सप्लेनेशन, जिससे कि आप मैक्सिमम जो एमसीक्यूज हैं वो लर्न भी कर सकें साथ साथ, और दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी टाइम सेव कर सकें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करें, क्योंकि एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस के साथ साथ आपको फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, वेरी शॉर्ट आंसर्स भी कवर अप हो जाएंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी एमसीक्यूज़ एक्सप्लेनेशन के साथ और इजी ट्रिक्स के साथ। थैंक यू।